गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है सी ए अशोक बुरानी और आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है ऑडिट बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि डिपार्टमेंट जीएसटी ऑडिट क्यों करता है, कब करता है और ऑडिट के लिए वो किस तरह से टैक्स पेयर को इंटीमेट करता है। उसके बाद ऑडिट के टाइम पे या ऑडिट कंक्लूड होने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फॉर्म जीएसटी एडीटी 01। जीएसटी एडीटी 01 फॉर्म क्या है? ये वो फॉर्म है जो डिपार्टमेंट नोटिस देता है टैक्स पेयर को कि डिपार्टमेंट ऑडिट करना चाहता है, और ये नोटिस ऑडिट की डेट से कम 15 दिन पहले इश्यू किया जाता है ताकि टैक्स पेयर ऑडिट के लिए तैयारी कर सके। अब जो डिपार्टमेंट ये ऑडिट करता है उसका पर्पस क्या होता है? जीएसटी ऑडिट का पर्पस जो डिपार्टमेंट करता है उसका पर्पस है कि जो भी आपने टर्नओवर दिखाया है, उस टर्नओवर के ऊपर जो भी आपने टैक्स की लायबिलिटी दिखाई है, जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी इन द सेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आप परचेस पे क्लेम करते हो, और अगर आपका कोई रिफंड है और आपने रिफंड क्लेम किया है, तो ये टर्नओवर, टैक्सेस, आईटीसी रिफंड आपने सही से रिटर्न्स में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, वो इंश्योर करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जीएसटी ऑडिट नोटिस। डिपार्टमेंट नोटिस जो भेजता है वो क्यों भेजता है? जैसे मैंने ऊपर बात की, डिपार्टमेंट को आपने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने का पर्पस क्या है? कि टैक्स पेयर को पता चले कि डिपार्टमेंट ऑडिट करना चाहता है और उसके लिए टैक्स पेयर सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब उसकी तैयारी कर सके और ऑडिट जो है वो स्मूथली हो सके। तो ये पर्पस होता है जीएसटी ऑडिट का, जो नोटिस है वो डिपार्टमेंट भेजता है। अब देखते हैं टाइमलाइन एंड लोकेशन ऑफ ऑडिट। जब भी आपको ऑडिट का नोटिस मिलेगा जीएसटी एडीटी 01 फॉर्म में, तो उस फॉर्म में आपको डेट बताई जाएगी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट कब करेगा। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जब भी ऑडिट के लिए नोटिस आती है तो वो नोटिस एटलीस्ट एक्चुअल ऑडिट के 15 दिन पहले आता है, और नोटिस के अंदर ये भी मेंशन किया जाता है कि जो ऑडिट है वो टैक्स पेयर, मतलब जो एसएसई है, टैक्स पेयर है, उसके बिजनेस प्रीमाइसेस पे होगी या जो अथॉरिटी है जिसने नोटिस भेजा है, ऑडिट जो टीम है डिपार्टमेंट की, उनके ऑफिस पे होगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है और हमको वो फॉलो करना है। और जैसे ही ऑडिट स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है, जो उसका ड्यूरेशन होता है वो जनरली होता है 3 मंथ। इसका मतलब जैसे आपको ऑडिट का नोटिस आता है, स्टार्ट डेट से लेके वहाँ से लेके जब ऑडिट खत्म होता है, जो वो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ्स का होता है। अब देखिए रिव्यू, रिसिप्ट एंड रिव्यू ऑफ फॉर्म जीएसटी एडीटी 01। जैसे ही आपको नोटिस, जो ऑडिट का नोटिस है जीएसटी एडीटी 01 में आपको मिलता है, आपको उसको रिव्यू करना है कि डिपार्टमेंट कौन से पीरियड का ऑडिट करना चाहता है, डिपार्टमेंट ऑडिट कब स्टार्ट करेगा और कौन से वेन्यू पे, आपकी प्रीमाइसेस पे या जीएसटी डिपार्टमेंट में। उसका वो नोटिस के अंदर मेंशन किया होता है, आपको उस चीज़ को रिव्यू करना है। इसके अलावा आपको देखना है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस
या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, अगर डिपार्टमेंट ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट डाली है नोटिस के अंदर, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो खास आपको कंपाइल करके मेंटेन करके रखने हैं और ऑडिट टीम को उनका एक्सेस देना है। एक्सेस एसेस स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। आपको नोटिस से ये समझना है कि कितना डिटेल में ऑडिट हो सकता है। जैसे स्पेशल अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है, तो वहाँ से आपको समझना है कि कितना ऑडिट जो है वो डिटेल में हो सकता है, ताकि आपको प्री प्लान कर पाए ऑडिट के लिए और आपके जो बिजनेस के ऑपरेशन में है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वंस आपने नोटिस रिसीव करने के बाद रिव्यू कर लिया, तो आपको क्या करना है, ऑडिट के लिए प्लानिंग करनी है। आपको देखना है इसमें कि ऑडिट की जो नोटिस है वो लीगल है कि नहीं, और ऑडिट का जब नोटिस आता है तो आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको उन प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए और डिपार्टमेंट का जो ऑडिट का प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑडिट के दौरान कोई तकलीफ ना आए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट बना के रखनी है, जो जो डॉक्यूमेंट जनरली ऑडिट में सबमिट करने पड़ते हैं। मैंने नीचे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट बनानी है। जैसे जीएसटी रिटर्न्स, GSTR 1, 3B, GSTR 9, 9C। इसके अलावा लेजर्स, इनवॉइसेस, ई वे बिल, ई इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपाइल करके ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, ताकि स्मूथली ऑडिट हो सके। वंस आपको पता चल गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट है, आपने चेकलिस्ट बना के रखी है, फिर आपको क्या करना है, आपको उन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखने हैं और आपको खुद से प्री ऑडिट चेक्स करने हैं। डिस्क्रिपेंसी, आपको खुद को डिस्क्रिपेंसी चेक करनी है कि क्या GSTR 3B और GSTR 1 में टर्नओवर मैच हो रहा है कि नहीं। GSTR 3B और 2A में, GSTR 2A में ITC जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मैच हो रहा है कि नहीं। ई वे बिल में कोई इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है। क्या आपने सेल्स अंडर रिपोर्ट किया है। ये प्री चेक करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यही चीज़ें अगर डिपार्टमेंट क्वेरी निकालता है तो आप उसको स्मूथली उसका रिप्लाई दे पाते हो, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप उनको दिखा पाते हो, ताकि ऑडिट जो है वो जल्दी से जल्दी और स्मूथली कंक्लूड हो। वंस आपने प्री ऑडिट कर दिया और अब ऑडिट की एक्चुअल जो डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है, तो आपको ऑडिट जो टीम है उसको फैसिलिटेट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे अगर प्रोप्राइटर हो फर्म का, या उसने किसी को अथॉरिटी दी हो, मैनेजिंग पार्टनर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जो जीएसटी के मैटर्स को हैंडल कर सके, आपने उसको अथॉरिटी दे के रखनी है, ताकि वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, उसका जो एक्सेस है, वो आपको एक्सेस जो है वो अच्छे से ऑफिसर को देना है, ताकि ऑडिट स्मूथली कैरी हो सके। आपको डिटेल में ये भी रिकॉर्ड रखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ने क्वेरी रेज की है उसके सामने आप क्या रिप्लाई दे रहे हो, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वे रिस्पॉन्डिंग टू ऑडिट क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइड क्लियर एंड टाइमली रिस्पॉन्स इन राइटिंग। ऑडिट के दौरान डिपार्टमेंट आपको जो क्वेरीज पूछता है, उन क्वेरीज को आपको टाइमली रिस्पॉन्स देना है। और हो सके, अगर पॉसिबिलिटी है और अगर डिपार्टमेंट अलाउ करता है, तो जो आप रिप्लाई दे रहे हो उसको जीएसटी पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हैं। मेंटेन नोट्स ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान जो भी डिस्कशन हुआ उसके नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपको अगर ऑडिट के कंक्लूजन के बाद कुछ डिस्क्रेपेंसीज जो रिजॉल्व नहीं होती और डिपार्टमेंट आगे इस चीज़ को और प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आपके पास वो नोट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि
ऑडिट के दौरान आपने कुछ रिस्पॉन्स अलग दिया हो और नोटिस आने के बाद आप कुछ रिस्पॉन्स अलग दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी डिस्कशन ऑडिट के दौरान होता है उसके आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। रिसिप्ट एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स फॉर्म जीएसटी एडीटी 02। वंस ऑडिट कंक्लूड हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको ऑडिट रिपोर्ट देता है फॉर्म जीएसटी एडीटी 02 में। इसके अंदर ये रिपोर्ट जो देता है, ऑडिट खत्म होने के 30 दिन के अंदर आपको वो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। उसके अंदर फाइंडिंग्स, जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की जो फाइंडिंग्स थी, जो भी ऑब्जर्वेशन थी, वो ऑडिट रिपोर्ट में बताई जाएगी आपको, ताकि आप उसका डिटेल में रिप्लाई कर पाए। आपको अगर कुछ डिस्क्रेपेंसी है उनको, आप उसके सामने आपको फाइट करना है, तो आपको फाइंडिंग्स है जो ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट आपको उस ऑडिट रिपोर्ट में देता है, और आपको क्या करना है, उनके सामने एक डिटेल में रिस्पॉन्स जो आपका है वो तैयार करके रिप्लाई देना होता है। वंस आपने रिप्लाई दिया और ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है, तो ऑडिट जो है वहीं पे जो खत्म हो जाता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पर अगर कुछ इश्यूज है जो अनरिजॉल्व रहते हैं, ऐसे केस में डिपार्टमेंट फिर आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है सेक्शन 73 और 74 में, और जो केस है, जो प्रोसीडिंग्स है, उसका एजुडिकेशन होगा। तो किस तरह से नोटिस, शो कॉज नोटिस आता है सेक्शन 73 और 74 में, और किस तरह से प्रोसीडिंग का एजुडिकेशन होता है, एक सेपरेट प्रोसेस है जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आपको अलग से अवेलेबल मिलेगा। तो जैसे ही प्रोसीडिंग्स खत्म होती है तो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो प्रोसीडिंग्स जो है, प्रोसीडिंग्स नहीं, वहाँ पे ऑडिट, एक्चुअली जो है ऑडिट के दौरान कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती। जैसे जनरली जो जीएसटी में कोई नोटिस आता है और प्रोसीडिंग्स चालू होती है, इस तरह से ऑडिट एक प्रोसीडिंग्स नहीं है। ऑडिट प्रोसीडिंग से पहले का एक स्टेप है। तो अगर ऑडिट अच्छे से कंक्लूड हो गया, आपका रिप्लाई जो है वो ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन में है, तो ऑडिट वहीं पे एंड हो जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपका जो रिप्लाई है वो ऑफिसर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, तो फर्दर एक्शन जो है डिपार्टमेंट नोटिस इशू करके करेगा और प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी। अब बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस की। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऐसे कोई नोटिस आते हैं प्रोसीडिंग्स के लिए या ऑडिट के लिए, तो हम टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, फिर आगे चल के हमको इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी है, आपको एक्यूरेट एंड अपडेटेड जीएसटी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मेंटेन करने हैं, ताकि ऐसा कोई भी आपको ऑडिट के लिए नोटिस आए तो आप तुरंत ऑफिसर को उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो ऑब्जर्वेशन है, उसका रिप्लाई दे पाए। अगर आपने प्री ऑडिट अच्छे से प्लान किया है और आपने खुद से ही डिपार्टमेंट के ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही आपने डिस्क्रेपेंसी खुद से फाइंड कर ली है, तो आप उस और उसके हिसाब से जो लायबिलिटी आपकी अगर बनती है जीएसटी में, तो आप वॉल्यूंटरीली जीआरसी 03 के थ्रू आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगा। मेंटेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विथ ऑडिट ऑफिसर। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ऑडिट जो ऑफिसर्स है उनके साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। इंश्योर टाइमली रिस्पॉन्स टू नोटिस टू अवॉइड लिटिगेशन। जो भी डिपार्टमेंट आपको क्वेरी रेस करता है ऑडिट के दौरान या ऑडिट होने के बाद एडीटी 02 के थ्रू, तो आपको उसका टाइमली रिस्पॉन्स देना है, ताकि जीएसटी के जो लिटिगेशन है, शोकॉज नोटिस है, आप अवॉइड कर सको। वाई चूज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको अप्रोच ऐसे केसेस में आपको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं, मेरी सलाह है कि ऐसे केसेस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जीएसटी ऑडिट्स एंड लीगल प्रोविजंस का एक्सपर्ट नॉलेज होता है। वो ऐसे केसेस रेगुलरली हैंडल करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, ऐसे केसेस में वो कम्युनिकेट करते हैं।
उनका जो अप्रोच रहता है वो प्रोएक्टिव रहता है, जो मिनिमाइज करता है आपकी रिस्क एंड पेनल्टीज। इसके अलावा पर्सनलाइज क्लाइंट सपोर्ट थ्रू आउट दी ऑडिट लाइफ साइकिल। जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो आपको मतलब एज अ क्लाइंट आपको वो पर्सनलाइज सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट लाइफ साइकिल। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जब भी ऐसा कोई नोटिस आए ऑडिट के लिए या प्रोसीडिंग्स के लिए, तो आप किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़रूर हायर करें। ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ताकि आप डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर सकें, और कौन सी डिटेल्स जो आपको आपके प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंट जिनको आपने अपॉइंट किया है, कौन सी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट आप उनको दोगे, ये आपको मैंने डिटेल में इधर टेबल में दिया है। होप ये आपको जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट हो। अगर इसमें कुछ कम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अपडेट करूँगा। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए मैंने इधर डिटेल में एफएक्यूज दिए हैं। होप आपको ये एफएक्यूज आपका जो पर्पस है, जो आपको डाउट्स है वो सॉल्व करेगा। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या आपके मन में कोई और डाउट है, तो आप कमेंट करें ताकि मैं इस प्रेजेंटेशन को अपडेट करूं और आपके जो डाउट्स है उसको मैं सॉल्व करूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट करें, तो आप मैं इस प्रेजेंटेशन को अपडेट करूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।